हेलो हेलो हेलो। सही बंद कर। स्टूडेंट्स, क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? क्लियर आ रही है? कैन यू ऑल हियर मी एवरीवन? शिल्पी, गुड मॉर्निंग। शिल्पी, कैन यू हियर मी? आरती, क्या आप सुन पा रहे हो मुझे? क्लियरली सुन पा रहे हो? दिव्यांश, गुड मॉर्निंग दिव्यांश। So if you all can hear me clearly, we can start the class. आवाज आ रही है? ओके गुड दिव्यांश, ठीक है। दैट्स ग्रेट स्टूडेंट्स, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में जहां हमारी एक छोटी सी मुलाकात हुई थी 1 मिनट की, उस लेक्चर में समहाउ वो जो माइक था मेरा जो ऐसे फैला हुआ था, वो उससे क्लास में प्रॉब्लम आने लगी थी। इस वजह से उस लेक्चर को हमने ड्रॉप किया। सो आई एम जस्ट कंफर्मिंग कि मेरी आवाज आप सब तक आ रही है। ओके सोनाली, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमृता, गुड मॉर्निंग आरती, गुड मॉर्निंग जिज्ञासा, गुड मॉर्निंग जिज्ञासा। जिज्ञासा से दूसरी मुलाकात है ना ये? सुबह एक बार मुलाकात हो चुकी है हमारी। मैम आज तो गड़बड़ी हो गई थी क्लास में। हाँ जिज्ञासा, गड़बड़ हो गई थी, छोटी सी गड़बड़। कम्युनिकेशन की क्लास अपलोड हो गई है? हाँ अपलोड हो ही गई है अमृता लगभग, बस उसमें आज के क्लास में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था। और सही हो तुम? गुड मॉर्निंग। ठीक है चलिए, तो मेंबरशिप का बात कर रहे थे हम लोग और वहीं से कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैम आप थर्सडे को नहीं आई थी। अमृता थर्सडे को मैं नहीं आ पाई थी, थोड़ी सी कुछ इश्यूज हो गए थे जिस वजह से मैं नहीं आ पाई थी, मगर आज मैं आ गई हूँ। दिस माइक इज गुड। ओके सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं। दिस इज योर एजुकेटर साक्षी। शुरू करने जा रहे हैं हम मेंबरशिप में ही। हमारा जहां तक बात हमने खत्म की थी, बात वहीं से आगे बढ़ाएंगे। डायरेक्टर का जिक्र कर लिया था मैंने, विमेन डायरेक्टर का जिक्र कर लिया था, मिनिमम नंबर्स ऑफ डायरेक्टर 149 समझा दिया था। मैंने बोला था भाई 149 में सेक्शन 149 में, जिसमें मैंने 182 दिन के बारे में, ये बंद कर दीजिए स्टूडेंट्स, 182 दिन का जिक्र किया था मैंने आपसे। एमसीक्यू सोनाली 110% एमसीक्यू। कोई भी एग्जाम आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, अब ये संभव ही नहीं है, क्योंकि एनईपी 2020 पूरे देश के लिए काम करे। अकेला एक डीडीयू यूनिवर्सिटी ही नहीं है जो एनईपी 2020 को किसी तरह से भी मैनिपुलेट कर सके। पूरे देश में एनईपी 2020 चल रहा है, तो भाई देश ऊपर है कि डीडीयू? ऑब्वियसली देश ऊपर है। ठीक है चलिए, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से हमें पढ़ना शुरू करना है। जिज्ञासा ने बता दिया कि मैम इंडिपेंडेंट से आप शुरू कर सकती हैं। चलो भाई लेट अस स्टार्ट विद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। पिछले लेक्चर में विमेन डायरेक्टर की बात की थी। और मैम आज आपने साड़ी नहीं पहना। हाँ अमृता, आज मैंने साड़ी नहीं पहना क्योंकि आज सैटरडे है, तो मैं वीकेंड मूड में हूँ, इसलिए मैंने साड़ी नहीं पहनी। ठीक है चलो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है स्टूडेंट? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो व्यक्ति होता है, जरा ध्यान से मेरे साथ देखिए। मैम आप कितने सिबलिंग्स हो? मैं कितने आई एम ओनली चाइल्ड टू माई पेरेंट्स, मेरे कोई भाई बहन नहीं है, बट ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अब मुश्किल ये है मैं शादी किससे करूंगी? चलो फॉरेनर से। अच्छा चलो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जिक्र करते हैं हम लोग। हर लिस्टेड कंपनी, एवरी लिस्टेड कंपनी जो है, अच्छा 149 के वो सब याद है ना, अमेंडमेंट्स पढ़ाए थे 15 डायरेक्टर वाला। ठीक है, तो लिस्टेड कंपनी का 1/3 नंबर ऑफ डायरेक्टर, एनी फ्रैक्शन राउंडेड अप टू 2। अब जाहिर है कभी कोई इंसान 1/3 तो होगा नहीं। वो देखो 1/3 इंसान चल रहा है, क्या ये संभव है? द आंसर इज नो। 1/3 वो अलादीन का जिन होता था, यहां तक की बॉडी होती थी, फिर वो ऐसे होता था, है ना। यहाँ पे कहा जा रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर लिस्टेड कंपनी,
1/3 of total numbers of director, any transaction round up to 1, any public company of rule 4 at least 2 directors. एक सिंपल सी बात समझो, सेक्शन 149 कहता है कि हमारी कंपनी में जितने भी डायरेक्टर हैं कम से कम उनके 1/3 या फिर 25%, जैसे अगर 10 डायरेक्टर हैं, 10 डायरेक्टर का फिगर ठीक रहेगा, नहीं चलो 8 लेते हैं, आराम रहेगा हमें, 25%, 25%, 25%, 25%, 100% होता है। तो यानी 100% का 1/3 कितना होगा? 25%, 3/4 कितना होगा? 75%। तो अगर मेरी कंपनी में स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनना 8 डायरेक्टर हैं तो उनका 1/3 मतलब कम से कम 2 डायरेक्टर, यही तो हुआ, 2 + 2 + 2 + 2 8, तो यानी 8 का 1/3 2। गुड डे विभोर, काफी समय बाद दिखे आप। तो यहाँ पे ये लिखा है कि 1/3 जो होते हैं हर पब्लिक कंपनी के, उसमें बोला गया है ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है और जिसका टर्नओवर, टीओ मतलब टर्नओवर शॉर्ट में लिखवा दिया है, जिसका टर्नओवर पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा और टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा कह रहे हैं, और डिबेंचर उनका, डिबेंचर और लोन मिला के, अकेले ही लोन अकेले डिबेंचर मिला के 50 करोड़ या उससे ज्यादा अगर है, तो ऐसी कंपनी के जितने डायरेक्टर हैं उसके 1/3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। वे वापस से सुनिए स्टूडेंट्स, क्या बोला मैंने? 3 कंडीशंस मैंने कही आपसे। यदि किसी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है और आउटस्टैंडिंग लोन्स डिबेंचर्स जितना लोन है वो 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। ओके, हेल्थ डाउन चल रहा है, ठीक है विभोर, अपना ध्यान रखो भाई, किसी भी चीज से सबसे ज्यादा अहम आपका स्वास्थ्य होता है, तो अपना ध्यान रखिए। तो अगर आउटस्टैंडिंग, अगर आपका लोन 50 करोड़ या उससे ज्यादा है और इस 50 करोड़ में पूरा डिबेंचर, पूरा लोन का अमाउंट सम्मिलित है, मतलब कुल मिला के 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो ऐसी कंपनी के जितने डायरेक्टर्स हैं उनमें से 1/3 जो डायरेक्टर हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, समझिएगा मेरी बात। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कंपनी खोली, तो मेरी कंपनी में मैंने खुद को डायरेक्टर रखा, मैंने अपने डैड को डायरेक्टर रखा, अपने मॉम को डायरेक्टर रखा, बट मुझे एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति को भी डायरेक्टर रखना होता है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो मुझसे किसी भी तरह से रिलेटेड ना हो। ये मेरा सीए हो सकता है, द आंसर इज नो। जनरली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम किसी अच्छे रेप्यूटेशन वाले इंसान को रखते हैं कंपनी में। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उतना एक्टिव होके काम तो नहीं करता है, मगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये सुनिश्चित करता है, क्योंकि वो कंपनी वालों का मतलब बाकी डायरेक्टर्स का भी कुछ खास नहीं लगता है और शेयर होल्डर्स का भी कुछ नहीं लगता है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का काम जनरली ये होता है कि वो ये देखता है कि कंपनी में किसी के साथ पक्षपात नहीं हो रहा है, बिकॉज ही इज नॉट स्पेशल टू समवन, सो ही विल ओनली सी कि कंपनी में कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। जनरली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहने वाली चीज होती है, बिकॉज जाहिर सी बात है जो कंपनी मुझे अपॉइंट कर रही है, जो कंपनी मुझे पैसा दे रही है, मैं ज्यादातर उसी कंपनी का फेवर करूंगी, भाई ये ह्यूमन नेचर है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, जब भी ये मैंने आपको पढ़ा दिया था सेक्शन 149, जिसमें मैंने आपको ये समझाया था कि स्टूडेंट्स इसमें ध्यान रखना, वो लिमिट को बदल दिया गया है, 15 तक लिमिट कर दी गई है, ठीक है, ये मैंने पढ़ा दिया था। अब हम आते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के मीनिंग पे, बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 149 सब सेक्शन 2। मैंने पहली चीज इंडिपेंडेंट में क्या बोली थी कि जनरली हम अच्छे रेप्यूटेशन का व्यक्ति देखते हैं, जिसका रेप्यूटेशन अच्छा हो, जो एक अच्छा समाज में एक अच्छा सम्मान होल्ड करता हो, मैं ऐसा व्यक्ति देखते हैं। वही लिखा है हु इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड, मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नजर में उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अरे यार ये क्या हो रहा है आज, बोर्ड ऑफ कुछ आत्मा का वास हो गया क्या 2-3 दिन में? माइक खराब हो जा रहा है, अपने आप हाइलाइटर चल रहा है, हो क्या रहा है ये?
पूजा पाठ करवाया पड़ेगा यहाँ पे। अब अपने आप पेन चल रहा, अपने आप माइक खराब हो रहा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ओपिनियन में उस व्यक्ति का अच्छा इंटेग्रिटी हो समाज में, मतलब वो व्यक्ति समाज में एक बढ़िया पहचान होल्ड करता हो या करती हो। जैसे अगर आप कल को कंपनी खोलिएगा तो आप मुझे अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रख लीजिएगा, क्योंकि अब आपको भरोसा हो चुका होगा मेरे ऊपर, ठीक है। उसके बाद हु इज नॉट अ प्रमोटर, मैंने क्या बोला, वो व्यक्ति मुझसे किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं होगा, और वो ना मुझसे रिलेटेड होगा और ना मेरी संस्था का, गुड मॉर्निंग अभिषेक, ना मुझसे रिलेटेड होगा, ना मेरी संस्था की कोई सब्सिडियरी, ना मेरी संस्था की किसी एसोसिएट कंपनी से रिलेटेड होगा, मतलब वो किसी भी तरह से मुझसे रिलेटेड नहीं होगा। और यही बात वापस से कही गई, जो रिलेटेड ना हो। ये जरा देखना, सी वाला पॉइंट नया और खतरनाक इंग्लिश लेकर आ गया है ये पॉइंट। Who has or had no pecuniary relationship with the company, its holding, subsidiary or associate company, or their promoters or directors during the two immediately financial years during the current financial year. Pecuniary का क्या मतलब है? कितना प्यारा नाम नहीं लग रहा? तुम्हारा नाम है पेक्यूनरी, लग दूं? क्या मतलब है पेक्यूनरी का, बताओ। पेक्यूनरी तो डिज्नी के किसी प्रिंसेस का नाम लग रहा है, प्रिंसेस पेक्यूनरी। पेक्यूनरी का मतलब होता है स्टूडेंट्स पैसे से रिलेटेड, किसी भी तरह से पैसे से रिलेटेड कोई संबंध कंपनी और इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में। लिख लो यहाँ पेक्यूनरी के ऊपर, रिलेटेड टू मनी, ठीक है। ओके, प्रिंसेस पेक्यूनरी क्लियर है। तो पेक्यूनरी का मतलब होता है रिलेटेड टू मनी। मैम आप हमारे सारे टेक्स्ट को देखते हो, रिप्लाई भी करते हो, ये बहुत अच्छा लगता है अमृता। दैट इज वाई तो लाइव सेशन लेती हूँ ना मैं, कि आपके डाउट्स को आंसर कर सकूं। तो पेक्यूनरी का मतलब होता है रिलेटेड टू मनी। क्या बोला गया है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिखो क्योंकि ये एग्जाम में पूछेगा। पिछले साल पूछा था इसलिए कह रही हूँ पूछेगा। तो पेक्यूनरी रिश्ता मतलब जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो किसी भी तरह से ना कंपनी से कर्ज लिया हो ना कंपनी को कर्ज दिया हो। कब तक ना लिया दिया हो, पिछले 2 साल और ये साल, मतलब करंट ईयर और पास्ट के 2 इयर्स तक, ठीक है। उसके बाद उस व्यक्ति का कोई भी रिलेटिव भी पेक्यूनरी रिलेशन में ना हो। मतलब अच्छा, एक चीज समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, हमारे देश में ना 2 बहुत अहम कानून चलते हैं कॉमर्स के। एक होता है कंपनी लॉ, एक होता है इनकम टैक्स। दोनों में रिलेटिव्स या रिलेशन 2 डेफिनेशन दिए गए हैं कि हम रिलेशन में किसको मानेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि उस डायरेक्टर को भी कोई पेक्यूनरी रिलेशन नहीं होना चाहिए और बाकी उसका रिलेशन में भी कोई व्यक्ति उस कंपनी से ना कर्ज लिया हो ना कर्ज दिया हो इस साल और पिछले 2 साल। गुड मॉर्निंग अमन। तो मुझे ये बताओ, तुम क्या बताओगे, मैं सिखाऊंगी तुम लोगों को कि हम जब यहाँ पे रिलेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ कौन कौन इंक्लूड किए जाएंगे। केवल ब्लड रिलेशंस और स्पाउस आएंगे। यानी अगर मैं आपके कंपनी की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनती हूं, अच्छा दिव्यांश, पहले कंपनी का हम टर्म देखेंगे ना, फिर उसको ट्रांसलेट करेंगे। तुम बस मेरी बात सुनो, अगर ये परेशान कर रहा है तो इधर मत देखो, बस मेरी बात सुनो। जैसे पेक्यूनरी रिलेशनशिप में मैंने क्या बोला, मैंने भी कंपनी से लोन ना लिया हो ना दिया हो और मेरे किसी रिश्तेदार ने लोन ना लिया हो ना दिया हो, मगर रिश्तेदार में कौन कौन आ सकता है, ये कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन कहती है कि किसी व्यक्ति के रिश्तेदार का मतलब है सबसे पहले ब्लड रिलेशंस, यानी कि मेरे फादर, मेरे पापा उस कंपनी से ना लोन लिए हो ना लोन दिए हो, मेरी माताश्री वो भी ना उस कंपनी से लोन ली हो ना दी हो, मेरे सगे भाई बहन है अगर, यानी सिस्टर एंड ब्रदर, सगे भाई बहन, फूफा के लड़के मौसा के लड़के, इन लोगों को तो फंसाने में मजा ही आता है ना। अपने सगे भाई बहन सुरक्षित रहने चाहिए, सब रहने चाहिए यार, पूरा परिवार रहना चाहिए। ओके, मैं बस एक बात कह रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि हमारे
ब्रदर्स या हमारे सिस्टर्स, ओके। उसके अलावा आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, उसको फंसा दोगे, उसके साथ जीवन बिताना है, उसको फंसा दोगे तुम लोग, बड़े सेल्फिश किस्म के इंसान हो। तो भाई स्पाउस, स्पाउस का मतलब है लड़कियों के लिए उनके हस्बैंड और लड़कों के लिए उनकी वाइफ। तो आपके स्पाउस भी उस कंपनी से ना इन्वॉल्व हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, भाई बच्चे अपने सुरक्षित रहने चाहिए, दुनिया जाए भाड़ में। तो आपके चिल्ड्रन भी, आपके बच्चे भी, आपकी बिटिया या आपका बेटा, वो भी ना उस कंपनी से कोई उधार लिए हो ना उधार दिए हो। कब? इस साल और पिछले 2 सालों में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही बात लिखिए दिव्यांश। और दिव्यांश जैसे जितने बच्चे हैं जो ये देख के परेशान हो रहे हैं, तो ये मत देखो, बस मेरी बात सुनो, मैं कहानी की तरह पढ़ाती हूँ जिससे आपको याद हो जाए। चलो, उसके बाद क्या बोला गया है? कहा गया है कि हमारा पहले तो ये हो गया कि भाई आपको कोई रिलेशन, कोई रिलेटिव नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज बोली गई है, क्या बोली गई है? ध्यान से देखो। अगर हमारे रिलेटिव्स ने कर्ज ले रखा है, ठीक है, अगर हमारे रिलेटिव्स ने कर्ज ले रखा है, अब मैं क्या करूं? मेरे पापा ने ऐसी कंपनी से लोन, मेरे पापा ने ऐसी कंपनी को लोन दिया है। ऐसी सिचुएशन में भाई हो सकता है, मैंने क्या बोला कि समाज में हम एक अच्छा पोजीशन होल्ड करें, तो समाज में मैं एक अच्छा पोजीशन होल्ड करती हूँ और मैं ऐसे कंपनी का ऑफर आया मेरे पास। नहीं 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 जिज्ञासा, फिड्यूशरी का मतलब होता है भरोसे का रिश्ता। ये बीआरएफ में पढ़े होगे तुम लोग, उसमें होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, नो कंसीडरेशन में। फिड्यूशरी मतलब भरोसे का, पेक्यूनरी मतलब पैसे का। सुनो मेरी बात, मान लो मेरे पापा ने ऐसी कंपनी को लोन दे रखा है और उन्होंने बोला मैम आप हमारी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाओ प्लीज। तो पहले ना इसमें कोई रियायत नहीं थी, कानून कहता था नहीं नहीं बना ही नहीं सकते हो इन मैम को अपना डायरेक्टर। मगर जो चेंजेस आ गए कंपनी लॉ का, जो नया नया वो सारा कुछ सेक्शन वगैरह आ गया ना 2019 में, उसने बोला कि यदि आपके रिश्तेदार ने, और रिश्तेदार कौन कौन है अभी बता दिया तुम लोगों को, तो यदि आपके रिश्तेदार ने कंपनी के 2% तक का टोटल सेल्स का केवल 2% का अगर कर्ज लिया है, दिया है, तो चलो हम छूट देते हैं, बन जाओ तुम डायरेक्टर। या फिर कंपनी से 50 लाख का कर्ज लिया है या दिया है, दोनों में से जो कम है। अब यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स एकदम नाच गए कि मैम ये आप क्या बोल रही हैं, खुद ही बोल रही खुद ही समझ रही। फिर से सुनो, देखो, हाँ अभी उस पे भी आएंगे अमृता, पहले हमें कानून की भाषा यहाँ सीखनी है क्योंकि इसमें से कानूनी शब्द ज्यादा पूछते हैं। तो जरा देखो, अभी अभी उस हिसाब से चलेंगे, यूनिट 1 वाले हिसाब से चलेंगे, परेशान मत हो। पहले इधर देखो क्या कह रहा है इधर। चलो ठीक है, अमृता की बात को मानते हुए देखो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जरा अपनी अपनी कॉपी निकाल लीजिए भाई आप लोग, आ गया कॉपी निकालने का वक्त आ गया। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे सब लोग, क्या क्या चीजें बोल रही हूं मैं, सुनो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन सा व्यक्ति होगा? पहला पॉइंट, जिसका समाज में इंटेग्रिटी यानी कि सम्मान, हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं, समाज में एक इंटेग्रिटी होल्ड करता हो, किसी भी तरह से अन्य डायरेक्टर नॉट रिलेटेड टू अदर डायरेक्टर, ना अन्य डायरेक्टर से उसका कोई रिश्ता हो और ना ही अन्य प्रमोटर से कोई रिश्ता हो। दूसरी बात, तीसरी बात मैंने क्या बोली, उस व्यक्ति ने किसी भी तरह का पेक्यूनरी रिलेशनशिप, पेक्यूनरी शब्द रट लेना, पेक्यूनरी शब्द इसलिए रट लेना क्योंकि पेक्यूनरी शब्द कह के आता है आपका जो क्वेश्चन होता है, तो पेक्यूनरी शब्द तो भाई रटना पड़ेगा। प्रिंसेस पेक्यूनरी से याद रखना, हमारे क्लास में एक बच्ची है उसका नाम मैंने प्रिंसेस पेक्यूनरी रख दिया है, ठीक है। तो ये जो पेक्यूनरी रिलेशनशिप है ये इस साल मतलब शुड नॉट एग्जिस्ट इन करेंट ईयर
in current year and last 2 years, और पिछले 2 सालों में भी ये ना एग्जिस्ट कर रहा। साथ ही साथ ये पेक्यूनरी रिलेशन मेरे जो रिलेटिव से है, भाई स्टूडेंट्स अभी मैं चैट नहीं देख रही हूँ, कुछ लिख रहे होंगे तो रुक जाना, क्योंकि मैं अभी केवल बोर्ड पे लिख रही हूँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और ये जो पेक्यूनरी रिलेशन है मेरे रिलेटिव्स का, मतलब ऐसे पेक्यूनरी रिलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आईडी मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, शुड नॉट बी मोर देन, should not be more than कितना 50 लाख या 2% ऑफ टोटल टर्नओवर, whichever is lower। बस इतनी सी बात लिखी थी उस सेक्शन में और तुम लोग परेशान हो गए। 4 ही तो पॉइंट था और तुमने उस सेक्शन को इतना बुरा भला बोल दिया। गुड मॉर्निंग कृष्णा, इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग गलत है, इंडिपेंडेंट। ओके, ये क्या लिखा मैंने, इंडिपेंडेंट। हे भगवान, कोई रोक भी नहीं रहा है कि मैम ये क्या कर दी, इंडिपेंडेंट। चलो, तो बस इतनी सी बात उस सेक्शन में लिखी थी। आगे बढ़े क्या, इतना हम सबने लिख लिया है। विभोर इज सेइंग मैम मैंने थोड़ा लेट में नोटिस किया, नए माइक के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू विभोर, थैंक यू टू टारगेट टीम जिन्होंने आपकी इस रिक्वेस्ट को माना। मैंने सर को दिखा के बोला था कि सर बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि माइक नहीं सही है। स्टूडेंट्स क्या इंडिपेंडेंट से आगे बढ़े, क्या सारी बातें हमें समझ गई भाई। इंटेग्रिटी हो, डायरेक्टर प्रमोटर से कनेक्टेड ना हो, कंपनी का इस साल और पिछले 2 साल का कोई पैसे का संबंध ना हो, और अगर रिलेटिव्स का संबंध है तो वो कंपनी के टोटल टर्नओवर के 2% या 50%, दोनों में से जो कम है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो भाई, लिखवा दिया अमृता, लिखवा दिया। अब ठीक है ना, अब किसी तरह की शिकायत नहीं करना। चलो आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं हमारा अगला सेक्शन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन अभी तक यूनिट 2 जब से शुरू किया है नहीं आया। मतलब ये सेक्शन 149 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका नाम है सेक्शन 151, अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर। इस सेक्शन को पहले लोग इतना ज्यादा अवॉइड करते थे, स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया जाता था, क्योंकि किताब में केवल 4 लाइन लिखी होती थी और एकदम अंतिम में डीडीयू निकला महान। धीरे धीरे खुद को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया समझ रहा है। वो लोग क्या करते हैं, आईसीआई वाले और आईसीएसआई वाले, जो पैराग्राफ कुछ नहीं लगता है ये थोड़ी पूछ, वही पूछते हैं। तो इस वजह से ये सेक्शन किताब में नहीं दिया है। स्टूडेंट्स अगर किताब लेके बैठे हैं आप, ये सेक्शन मैंने इंक्लूड करवाया है ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए। जरा देखना, अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ये रट लो अमाउंट। जो शेयर होल्डर 20,000, कितना बोला मैंने, कितना बोला पेक्यूनरी प्रिंसेस, 20,000, याद हो गया। जो शेयर होल्डर के शेयर्स की अमाउंट 20,000 से ज्यादा ना हो, मतलब 1 रुपए से 20,000 तक कोई अमाउंट है, उसको सेक्शन 151 स्मॉल शेयर होल्डर की कैटेगरी में डालता है। स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात आगे लिखा है, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड का ये मतलब है कि फिलहाल हमने 20,000 की लिमिट रखी है। कंपनी जैसे जैसे सेल होगा, जैसे जैसे बढ़िया होता जाएगा, हो सकता है हम 2013 में कंपनी एक्ट आया था ना, हो सकता है 2033 में आ जाए, 20 साल बाद, और उसमें ये अमाउंट को बढ़ा के 50,000 कर दिया जाए। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। अभी फिलहाल लिमिट क्या है, 20,000। तो सवाल अगर आया एग्जाम में अकॉर्डिंग टू सेक्शन, सेक्शन भी याद कर लो, हो सकता है तुम्हें स्टेटमेंट दे दे और सेक्शन पूछ ले। तो अगर कहता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 151 स्मॉल शेयर शुड बी होल्डिंग अ शेयर वैल्यू अप टू
ऑप्शन ए बी सी डी 20,000 तक, उससे ज्यादा नहीं, तक। 1 रुपए से शुरू होके 20,000 तक कहीं भी जा सकते हैं। या फिर आपसे सीधे सेक्शन का नाम पूछते, डिटेल दे दे और क्या बोली किस सेक्शन में लिखे गया, तो 151 बहुत ही शुभ अंक है। इसके बाद एप्लीकेबिलिटी कहाँ है? एप्लीकेबिलिटी मतलब किन संस्थाओं में हम स्मॉल शेयर होल्डर देखेंगे। देखो बड़े ही कॉमन सेंस की बात है स्टूडेंट्स, प्राइवेट संस्था में हमें नहीं फर्क पड़ता है, पब्लिक का पैसा जहां लगा है हमको उधर फर्क पड़ता है। पब्लिक का पैसा किधर लगेगा? पब्लिक कंपनी में। तो वही बोला गया कि भाई पब्लिक कंपनी में होना चाहिए, और जाहिर बात है ना, अगर पब्लिक कंपनी है तो वो लिस्टेड भी होगी। अगर वो लिस्टेड हुई नहीं रहती तो पब्लिक पैसा कैसे लगाती? तो यानी अगर वो पब्लिक है तो वो लिस्टेड भी है। अब यहां पे क्या बोला गया सुनो, ऐसी कंपनी जो कि लिस्टेड है, जो कि पब्लिक है, और जिस कंपनी में 1000 से ज्यादा स्मॉल शेयर होल्डर हैं, मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 1000 से ज्यादा ऐसे व्यक्ति हैं जो 20,000 या उससे कम के अमाउंट का शेयर होल्ड करते हैं। तो सेक्शन 151 उनको जस्टिस दे रहा है। बहुत ध्यान से बात को सुनना, बिल्कुल कुछ और काम नहीं करो, कुछ अगर फोन चला रहे हो, कुछ अगर नाश्ता कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सब काम छोड़ दो, ये सुनो मेरी बात। अभी इसका ग्राफ देख लेंगे, अगर आज की क्लास में होगा बनवा देंगे ना, लिसन टू मी, क्योंकि किताब में नहीं दिया है। क्या बोला मैंने कहा पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी और ऐसी भी वो कंपनी, मतलब ये तीनों फीचर मौजूद होने चाहिए। तो अगर पब्लिक है तो लिस्टेड होगा, ये जाहिर। तीसरा फीचर है कि ऐसे स्मॉल शेयर होल्डर, कैसे, जिनके पास 20,000 से कम के शेयर्स हैं। ऐसे स्मॉल शेयर होल्डर्स अगर 1,000 या उससे ज्यादा हैं तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कहानी बदल दी, जज्बात बदल दिए, हालात बदल, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन स्मॉल शेयर होल्डर्स के द्वारा अपॉइंट किया गया होना चाहिए। समझी मेरी बात? जस्टिस दे रहा है ये कि भाई छोटे छोटे शेयर होल्डर्स हैं, अगर साथ में भी बैठे तो शायद कंपनी का स्पेशल रेजोल्यूशन ना पास करा पाए, कंपनी जानबूझ के इनके शेयर्स को बायबैक कर ले और इनका कंपनी में कोई स्टेक ना रह जाए, तो कम से कम एक डायरेक्टर तो चाहिए जो उनके हक में बात करे। स्टूडेंट्स, क्या मेरी बात यहां तक बहुत क्लियर है? ये मेरे ही लिखवाए शब्द हैं, इसलिए मैं फ्लो चार्ट नहीं बनवाई, क्योंकि ये आसान भाषा में लिखवाया है। इज दिस वेरी क्लियर? किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है अगर इसी में? तो जरा दूसरी चीज देखो, इनका अपॉइंटमेंट किया कैसे जाएगा? वो एक मुहावरा है, घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो घी का डब्बा गैस पे चढ़ा दो, निकलेगा, फिर कैसे नहीं निकलेगा? उंगली टेढ़े करने के जमाने गए, अब सीधे क्या करते, घी का डिब्बा उठाते, गैस पे चढ़ा देते। ठीक है, वही करना है यहाँ। कंपनी, तुमको मैंने बता दिया सेक्शन 151 में कि अगर तुम्हारे शेयर होल्डर, ये कंपनी लॉ कह रहा है, कंपनी से बात सुनो, सेक्शन 151 कंपनी से कह रहा है कि मैंने तुमसे एक बात बोल दी कंपनी की, यदि तुम्हारे स्मॉल शेयर होल्डर की अमाउंट, मतलब पीपल 1000 से ज्यादा हैं, तो उनके द्वारा एक डायरेक्टर चुना गया होना चाहिए, केवल उनके द्वारा। अब या तो तुम ये काम कर लो या तो तुमसे ये काम कराया जाएगा। यही बात है कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकल रही है तो हम पूरा का पूरा डिब्बा उठा के गैस पे चढ़ा देंगे, और ये काम हम करेंगे किसके द्वारा? कंपनी के माई बाप। कौन है बच्चों? एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन कहानी की तरह पढ़ा दिया। जब रिवीजन करने बैठना, इस लेक्चर को, ये जो जितना मिनट मैंने लिया है, इसमें 2 बार रिपीट पर देखना, क्योंकि मुझे पता है सवाल अच्छे खासे आएंगे इसमें से, मतलब घुमा के आएगा सवाल, पूरा सवाल घुमा के आएगा। अगली चीज देखना, अरे भाई ये प्रोसीजर का जिक्र है, प्रोसीजर का जिक्र है, परेशान मत हो, सिंपल सी बात समझो। अब ऐसे डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए एक छोटा सा प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। वो प्रोसीजर क्या है? एप्लीकेबिलिटी एक बार और बता दे। अरे कुछ नहीं, पब्लिक कंपनी है आरती, लिस्टेड कंपनी है, और स्मॉल शेयर होल्डर की अमाउंट 1000 या उससे ज्यादा है, बस यही एप्लीकेबिलिटी है आरती। यूनिट 3 में कितने चैप्टर्स हैं अमृता?
यूनिट 3 में चैप्टर्स कितने हैं वो नहीं बता पाऊंगी अमृता, मगर हाँ यूनिट 3 जो है आपका वो अक्टूबर 20 अक्टूबर तक चलेगा अमृता, क्योंकि यूनिट 3 सबसे टेक्निकल है। 1-2 भी मैं कह सकती हूँ कंपेयर टू यूनिट 3 आसान था, यूनिट 4 भी कंपैरिजन में आसान है। जितनी टेक्निकल चीजें हैं वो सारी यूनिट 3 में भरी गई हैं। यूनिट 3 के लेक्चर्स के दौरान आपको ऐसा लगेगा कि आप सीए या सीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। मैम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की कंडीशन फुलफिल ना हो तब भी स्मॉल शेयर होल्डर के लिए अपॉइंट, देखो जिज्ञासा, स्मॉल शेयर होल्डर्स कम से कम 1000 होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तभी ये कंडीशन काम करेगा। मतलब तभी एक ऐसा डायरेक्टर हमें चाहिए जो इनके द्वारा अपॉइंट हो, ठीक है। तो यू हैव इट हैज टू बी एटलीस्ट 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स जिज्ञासा, ठीक है। ऑलराइट, चलो। अरे विभोर, लग रहा है तुम्हारी तबीयत खराब है, जब खत्म होगा तब ना रिवीजन शुरू होगा। नवंबर तुम चिल्ड्रंस डे होता है ना, तुम लोग के चिल्ड्रंस डे तक मैं खत्म कर दूंगी सिलेबस, और उसके बाद हमारे पास 1.5 हफ्ते बचेंगे, उसमें केवल एमसीक्यूज लगाएंगे हम लोग, ठीक है। चलो, प्रोसीजर है। सबसे पहले ये मत देखो, ये छोड़ो, ये सब मत देखो, परेशान होगे बस। सबसे पहले कंपनी को ऐसे डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट से पहले कंपनी को एक नोटिस देनी है। ध्यान से मेरी बात सुनो, ये नोटिस स्मॉल शेयर होल्डर को दी जाएगी 14 दिन पहले। मतलब अगर 15 अक्टूबर को ऐसे डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होना है तो 1 अक्टूबर को नोटिस दे दी जाए, उनको 14 डेज का टाइम दे दिया जाए, ठीक है। नहीं विभोर, नवंबर में एग्जाम जो शुरू होगा तुम्हारा वो लगभग अंतिम नवंबर से शुरू होगा, कुछ 25-26 से, उससे पहले हमारा सिलेबस और रिवीजन सब हो गया रहेगा, डोंट वरी। उसके बाद है प्रोविजन टू एसएसडी। एसएसडी मतलब स्मॉल शेयर होल्डर। यहाँ पे केवल इतना बताया है कि स्मॉल शेयर होल्डर को उस डायरेक्टर के बारे में सब चीजें बता देना, उससे कुछ मत छिपाना। अब आपको उसका पास्ट नहीं बताना है कि पिछले साल इन्होंने इतने लोगों को डेट किया, वो सब नहीं बताना है। आईटीआर बता देना कि वो काम क्या करते हैं, ये बता देना कि वो क्रिमिनल तो नहीं है, ये सारी चीजें। अगली बात अदर प्रोविजन छोटी छोटी बातें हैं, सुनो मेरे साथ, अभी समझ में आ जाएगा। स्मॉल शेयर होल्डर कैन बी एलिजिबल फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सब्जेक्ट टू, ओए होए, ये देखो ये खेल गया कानून। कभी कभी हमको कानून बता देता है कि हु इज द रियल बॉस। कह रहा है ऐसे स्मॉल शेयर होल्डर्स में से भी अगर कोई व्यक्ति है जो बाकी शेयर होल्डर्स की नजर में इंटेग्रिटी है, अच्छा इंसान है, उसको भी डायरेक्टर बनाया जा सकता है। और रियलिटी बताऊं स्टूडेंट्स, जनरली उसी को बनाया जाता है। ऐसे ही स्मॉल शेयर होल्डर के ग्रुप में से एक व्यक्ति को निकाल के डायरेक्टर बना दिया जाता है, क्योंकि वो उन लोगों के बीच से गया है, तो वो उनकी समस्याओं को समझता है, वो समझता है कि किस प्रकार से अधिकार जो है वो प्रभावित हो सकते हैं। बात समझ में आई? सो अ स्मॉल शेयर होल्डर हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज आल्सो एलिजिबल, हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज आल्सो एलिजिबल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ सच अ कंपनी, ठीक है। सो यहाँ पे ही शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रिटायरिंग डायरेक्टर। सिंपल सी बात है, उसको अपॉइंट करेंगे और जब तक के लिए अपॉइंट करेंगे वो उतनी सेवा देगा अपनी। स्मॉल शेयर होल्डर, नाउ लुक एट दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी चीज है, इंपॉर्टेंट है। स्मॉल शेयर होल्डर जो है स्टूडेंट्स, वो कम से कम, स्मॉल शेयर होल्डर का डायरेक्टर जो है वो कम से कम 3 साल, कम से कम नहीं, अधिक से अधिक 3 साल बाद उसको बदल दीजिएगा। एंड एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात जो बाकी सेक्शंस में नहीं है और इसमें है, नॉर्मल जो डायरेक्टर होते हैं ना वो रीअपॉइंट होते हैं। कितनी बार रीअपॉइंट होते हैं? 2 बार। एक बार तो अपॉइंट होंगे और 2 बार रीअपॉइंट होंगे, 5 साल सेवा देते हैं, और उसके बाद हाँ 2 बार और रीअपॉइंट हो सकते हैं, यानी टोटल वो कितना साल सेवा दे सकते हैं? 15 साल। 5 साल। मगर ये जो बंदा है, कौन? स्मॉल शेयर होल्डर वाला डायरेक्टर, ये रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। मैम ग्रुप में आपका अमृता व्हाट्सएप में चलाती नहीं हूं, नंबर कहां से आ जाएगा?
तुम लोग शिवम सर का नंबर लो, उनको परेशान किया करो, वो मेरे तक बात पहुंचाएंगे तुम लोगों की, ठीक है। तो भाई ये जो स्मॉल शेयर होल्डर है, इस स्मॉल शेयर होल्डर की जो अपॉइंटमेंट है वो कभी नहीं कर सकते जैसे बाकी शेयर होल्डर की हम कर पाते थे। अंकित बड़े लेट हो गए। हाँ हाँ बिल्कुल, जिज्ञासा बाकी शेयर, डेफिनेटली ना, जिज्ञासा बाकी शेयर होल्डर ही तो वोट करके बनाएंगे। अंकित ले आए आज अपने शब्द, चलिए जल्दी से देखते हैं। डेफ का मतलब मंदबुद्धि, स्लगिश का मतलब सुस्त, इंस्टिगेट का मतलब भड़काना, स्टिमुलेट का मतलब प्रेरित करना, इंडल्ज का मतलब तृप्त होना, नहीं लिप्त होना, ओके। और अंकित आपको पता है ये जो पहले दो शब्द आपने बोले हैं डार्ट और स्लगिश, ये मुझे भी नहीं पता था, बाकी तीन शब्द पता थे, मगर आप मेरी भी इंग्लिश सुधार रहे हो, सो वेरी गुड अंकित। ग्रुप बना दीजिए मैम टेलीग्राम पे। दिव्यांश टेलीग्राम पे है ग्रुप, टारगेट का टेलीग्राम पे ग्रुप है, ठीक है। मैम कॉलेज जाना जरूरी है क्या? अंकित पढ़ाई जहां हो वहीं जाओ, जब पढ़ाई तुम्हें पढ़ाई करना है ना तो जहां पढ़ाई हो वहां जाओ। दिव्यांश मेन सेटअप ऐप से करवा लीजिएगा। अच्छा ठीक है दिव्यांश, मैं सर से बात करती हूँ टेलीग्राम के लिए। चलो आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स प्लीज एक्सक्यूज मी, एक इंपॉर्टेंट कॉल आई है। हाँ जी भाई, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि अटेंडेंस जरूरी है। अंकित कौन से कॉलेज के हो तुम? अब बस मुझसे राज ना खुलवाओ, डीडीयू के नौकरी चली जाएगी मेरी, बस इतना समझो। अगर पढ़ना तुम्हारा एम है और पढ़ाई तुमसे जहां हो रही है, टारगेट पे हो रही है, कॉलेज में हो रही है, लाइब्रेरी में हो रही है, जहां पढ़ सको अंकित वहां पढ़ो, परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो, अपनी नॉलेज पे फोकस करो। और तुम अच्छा इंटरनल दोगे तो तुम्हारे को 20 नंबर मिलेंगे, और हर कॉलेज को कम से कम, ठीक है थैंक यू अमृता, हर कॉलेज की मजबूरी होती है बच्चों को अटेंडेंस में 5 नंबर से 0 कोई बच्चा नहीं पाता है, ठीक है। तो अंकित अगर तुम पढ़ रहे हो, असाइनमेंट दे रहे हो अपना, और तुम एक डिसिप्लिन बच्चे हो जो कि मुझे लगता है, तो देयर इज नो इशू अंकित, ओके ठीक है। क्या हो गया क्रिस्टी, ठीक है सब ओके। आओ जरा एक और सेक्शन देख लें, 5 मिनट में मैं भी निकलूंगी। दिव्यांश का कॉलेज, अच्छा मैम अब कॉलेज ही नहीं जाऊंगा, टारगेट अच्छा हाँ और क्या अंकित, मस्त पढ़ाई करो और कुछ अपनी करियर की भी तैयारी करो, इतने सारे ऑप्शंस हैं तुम लोगों के पास, ठीक है। चलो भाई देखो सेक्शन 152, अभी मैं अपने कॉलेज लाइफ के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगी, ठीक है। पहले ये सेक्शन खत्म कर दें, आज की क्लास मेरी खत्म हो जाएगी, आज का मेरा टारगेट था ये। सेक्शन 152 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की बेसिक प्रोविजन है। स्टूडेंट ये बेसिक प्रोविजन है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रही, जल्दी से अपनी कॉपी निकालो, कॉपी निकालो, कॉपी निकालो तुरंत, जो मैं बोल रही हूँ वो लिखो। ये सेक्शन 152 इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। यूनिट 3 टेक्निकल है, गुस्सा मत करना मुझ पे कि मैम इतना सेक्शन तो आप नहीं याद करवाती थी। अभी मैंने बोला आपसे कि स्टूडेंट्स यूनिट 3 जो है वो 1, 2 और 4 सबसे टेक्निकल है, ठीक है। ये देखो सेक्शन 152 ने केवल इतनी सी बात बोला है कि हर डायरेक्टर एजीएम में ही नियुक्त किया जाना चाहिए, और उस डायरेक्टर का डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे हम लोगों का आधार कार्ड होता है ना, वैसे डायरेक्टर का डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। वो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन में इस पे राउंड कर दे रही हूँ। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर सेक्शन 152 सबसेक्शन 3 के तहत बनाया गया होना चाहिए। बस इतनी सी बात आज आपको याद करनी थी। हमने सेक्शन 151 समझा और 152 समझा। और एक और चीज इसमें बता दूं, एक और चीज बता दूं इसमें, और ऐसा व्यक्ति जिसको डायरेक्टर बनाया गया है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी तरह का क्रिमिनल एक्ट में मुजरिम नहीं होना चाहिए, मतलब शुड नॉट बी अ क्रिमिनल, शुड नॉट बी अ क्रिमिनल। इसको कई बुकों में शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लॉ लिखा है,
मगर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लॉ का यही मतलब है कि वो व्यक्ति कोई खूनी, कोई मर्डरर, कोई किडनैपर, कोई टेररिस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन 3 चीजों को लिख लो, यही सेक्शन 152 कहता है। और सेक्शन 152 बहुत ही बेसिक है, ठीक है। चलो अब हम लोग अगले लेक्चर में फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। और मैम प्लीज बताइए, आई एम ईगर टू नो। जिज्ञासा पूछ रही है कि कॉलेज लाइफ वाली बात बताओ। अच्छा सुनो जिज्ञासा, तो कॉलेज लाइफ वाली बात मेरी ये थी कि मैंने बीकॉम यहाँ डीडीयू यूनिवर्सिटी से किया है और मैं एक दिन कॉलेज नहीं गई थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरा सीए क्वालिफाई हो गया था। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में मतलब सीए के इंटर एग्जाम्स क्वालिफाई हो गए थे, तो मुझे इंटर्नशिप करनी थी। मैं प्रोफेसर बनने नहीं वाली थी, परिस्थितियों ने मुझे प्रोफेसर बना दिया। और मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं शायद सीए से ज्यादा खुश अभी हूँ, क्योंकि मुझे आप जैसे बच्चों से इंटरेक्शन करने का मतलब मिलता है और मुझे रियलाइज होता है कि शायद हाँ आई एम मोर हैप्पी रिगार्डिंग दैट सीए। तो मेरी इंटर्नशिप चलती थी जिज्ञासा, और मैं कॉलेज एक भी दिन नहीं जाती थी। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, वही है मेरी बेस्ट फ्रेंड अभी, तो वो भी बैंक में बहुत अच्छे पोजीशन पे है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर है, और उसका नाम मनित कौर है, उसको मैं रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी। तो वही मेरी एक फ्रेंड क्लास 6 से रही, कोई दोस्त नहीं बने मेरे ज्यादा। तो वो मुझे एग्जाम से एक शाम पहले कॉल करती थी और वो मुझे बताती थी कि सुनो ये सब्जेक्ट है और इसका एग्जाम है। बस ये था, क्योंकि मैं सीए क्वालिफाई कर चुकी थी, सीए इंटरमीडिएट, तो मुझे पढ़ना नहीं पड़ता था अलग से, उसी में हो जाता था। तो बीकॉम में तो अच्छे खासे परसेंटेज थे मेरे, तो मैं कॉलेज कभी नहीं गई, ठीक है। मैम टारगेट के ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम पर, बाकी लोग कौन से ग्रुप की देखती हूँ मैं जिज्ञासा, मैं एक बार शिवम सर से बात करके आपको बताती हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सेक्शन 151 हमने सीखा, 152 हमने सीखा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबके साथ जुड़ना और पढ़ाना। अगले लेक्चर में हम लोग फर्स्ट डायरेक्टर की बात करेंगे। डायरेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई कैनॉट एम्फसाइज इनफ। आप लोग इन लेक्चर्स को रिपीट पे देख लीजिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे आपके अगले लेक्चर में। तब तक जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े थे मेरे साथ, आप सबको ढेर सारा मोटिवेशन कि आप अच्छा करिए एग्जाम में, इसी तरह लगे रहिए। आप लोग बहुत अच्छे और बहुत डिसिप्लिन स्टूडेंट्स हैं, मैं हमेशा कहती हूँ मेरा फेवरेट बैच है। और इसी के साथ, अरे अंकित वो ऐसे ही बोलते रहते हैं, 5 में से 3 नंबर उनको देना ही देना है, वो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, किसी को 4 मिल रहा है 5। जब तुम 75 में से 75 या 70 ला दोगे और तुम्हें 20 नंबर अच्छा असाइनमेंट लिखोगे, 18, यार बहुत आराम से 92-93 आएगा तुम्हारा 100 में से। मैम बहुत कम लोगों को सीए बनने का चांस मिलता है, प्लीज मिस ना करें। मगर विभोर उससे भी कम लोग होते हैं जो जीवन में खुश रहने का मौका पाते हैं, तो उसको तो बिल्कुल मिस ना करें। और गुड बाय everyone, do take very good care of yourselves and I'll see you guys in the next one on Tuesday. Bye 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 सबको bye। ठीक है, समझ में आ गया?